ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए
समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये सुबह 8:15 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र। ये सुबह 8:45 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो ये कलयुग का प्रथम चरण ईस्वी सन 2024 17 फरवरी 17 फरवरी 2024। सातवां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। कलयुग का 5248वां वर्ष है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालय शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान स्वयं अपने अवतार की अलौकिकता का निरूपण करते। 3 कारण बताए भगवान का अवतार ये सामान्य मनुष्य जैसा नहीं होता है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय
संभवाम्यात्म मायया। तो भगवान अपने अवतार का रहस्य कह रहे हैं कि अलौकिक कैसे है। एक तो अजन्मा का, अनादि अजन्मा निर्गुण निराकार, और अव्यय आत्मा अविनाशी स्वरूप है, सनातन, जो का त्यों। और तीसरा कारण कहा भूतानाम ईश्वर, सभी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु पिंड ब्रह्मांड दुनिया में जो भी है सबके शासक ईश्वर का, नियामक, नियमन करने वाले, देवता हो चाहे इंद्रिया हो चाहे मन हो बुद्धि हो, संसार के स्थूल सूक्ष्म सभी विषयों का नियमन करते हैं, नियामक है, शासक है। ईश्वर शासक, शासक होते हुए भी अपनी योग माया प्रकृति के अधीन करके, स्वाधीन करके, अधिष्ठाय अपनी योग माया से अवतार रूप में आवश्यकता अनुसार प्रकट होता हूँ, आत्म माया संभवा। तो भगवान के प्रागट्य होने की संभावना कभी भी कहीं भी, वह अवतार लेते हैं। जैसे कलाकार है, भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र को धारण करता है, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा अनेक अवतार लेते हैं। अब भगवान अवतार लेते हैं तो हमें जिज्ञासा होती है कि भगवान आप अवतार रूप में क्यों प्रकट होते हैं? तो अवतार रूप में प्रकट होने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? तो भगवान प्रकट होते हैं, ये रहस्य भगवान स्वयं बताते हैं। आगे श्लोक नंबर 7 और 8 भगवान स्वयं कहते हैं, और ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, दोनों श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया भारत, भा यानी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान योग में जो रत होकर अपना निष्काम स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है उसको भारत कहते, भारतीय। लेकिन हमारे आजकल भारतीय नागरिक जरा विकासवाद में पड़े हैं, तो न तो आत्मज्ञान है न निष्काम कर्म योग है, केवल भोग योग में। जो भोग में डूबा है वो भारतीय नहीं हो सकता, वो विदेशी आक्रांता हो सकता है। तो भारत का मतलब ही ये है कि योग साधना में लगा है, परमार्थ में लगा है। और हमारे सनातन धर्म में दो प्रकार, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म है। प्रवृत्ति धर्म का लक्षण है धर्म अर्थ काम, और निवृत्ति का लक्षण है मोक्ष, निष्काम। निष्काम जो है वो निवृत्ति की ओर ले जाता है, सकाम जो है वो प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। तो भाई आप कामना वाले हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वेद सहायक होता है कि भाई चलो ऐसे यज्ञ करो, पूजा, आपकी मनोकामना पुत्र, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त होगा। अश्वमेघ यज्ञ करो, राज्य की प्राप्ति होगी। तो जैसी आपकी कामना है उस अनुसार वेद सहायक होता है। यदि मोक्ष की कामना है तो फिर निष्काम योग साधना करो। तो इस प्रकार ये जो सनातन धर्म, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, ये दोनों प्रकार के धर्म, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
तो धर्म की हानि यानी स्वधर्म की हानि, निष्काम कर्म का लोभ, तो जब भी होता है, जो आज के युग में आप देखते हो कि सकाम कर्म लोग बहुत करते हैं, निष्काम कर्म का लोभ है, फिर भी कुछ कुछ होता रहता है। तो यह सनातन धर्म की हानि यानी वैदिक धर्म की हानि। धर्म में उत्साह, ग्लानि का मतलब है कि उत्साह न होना, धर्म के प्रति निष्ठा ना होना, धर्म की उपेक्षा करना, तो ये ग्लानि। और अधर्म का क्या होता है? अभ्युत्थानम। तो अधर्म जो अवैदिक धर्म है उसकी वृद्धि होती, यानी अधर्म में उत्साह बढ़ जाता है। आजकल लोग अधर्म में बड़ा उत्साह करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी प्रगति कैसे होगी, तो अधर्म में बड़ा उत्साह होता है। अभ्युत्थान, वृद्धि होती है, उन्नति तरक्की देखने लगते हैं। तब जाके भगवान कहते हैं अहम आत्मानम सृजामि, अपने अवतार रूप को रचता हूं। सृजामि का मतलब है साकार रूप से मनुष्य लोक में सभी के सम्मुख प्रकट हो जाता हूं। सृजामि, सर्जन करता, साकार रूप से अपने आप को बनाता, अवतार रूप से प्रकट करता। तो इसे भगवान अपना अवतार का रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि कब अवतार रूप से प्रकट हो। तो ये हो गया कि जब जब वैदिक धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है और अवैदिक धर्म का उद्भव होता है, तब स्वयं भगवान अवतार रूप में प्रकट होकर वैदिक धर्म की स्थापना पुनः कर। इसलिए कहा यदा यदा, जिस जिस काल में, यानी जिस जिस समय, युग में भी होता है, समय में भी होता है, काल में भी होता है, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई एक युग में एक ही अवतार, नहीं, अवतार कभी भी हो सकता है। वस्त्र अवतार भी होता है द्रौपदी के लिए, और कोई भी अवतार, कृष्ण राम ये तो न होता है, बाकी भी नरसिंह मेहता के लिए भी अवतार होता है, शिव, मीरा के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं, भक्त के लिए भी अवतार लेते। तो कहते जब ये हमारा वैदिक सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सकाम और निष्काम कर्म और ज्ञान योग, ये वैदिक धर्म है, उसकी ग्लानि होती, ग्लानि यानी क्षय होता है, हानि होती है, नाश होता है। यानी जब जब यह सनातन धर्म कमजोर पड़ता है, ढीला पड़ जाता है, तब भगवान मानो अवतार रूप में प्रकट होते हैं। ये जो हमारा वैदिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य, उसमें भी सकाम और निष्काम कर्म। सकाम कर्म जो होता है प्रवृत्ति परायण है, और वह संसार में अभ्युदय, श्रेय, समृद्धि लाता है। और निष्काम कर्म जो है वो मोक्ष परायण, मोक्ष की ओर ले जाता। तो वैदिक धर्म में दोनों है, सकाम और निष्काम कर्म का मार्गदर्शन वेदों में भगवान ने दिया है। अब जिसको मोक्ष चाहिए वो निष्काम कर्म योग के रास्ते पर चलता,
जिसको अभ्युदय श्रेय भौतिक यह लोक परलोक सिद्धि चाहिए, तो सकाम कर्म वेद शास्त्र के अनुसार, और वेद उसे मार्गदर्शन करता है कि भाई आपकी जो कामना है उस अनुसार यज्ञ करो तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस संसार में और भविष्य में भी, मृत्यु के बाद भी स्वर्ग लोक देवलोक प्राप्त करना है तो वो भी आपको संभव है। तो दोनों चॉइस है, आपको देवलोक चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए या मोक्ष चाहिए, वर्तमान जन्म मरण के चक्र से छुड़ना है। तो जो कामना पूरी करना चाहता है मनुष्य, चाहे लौकिक उन्नति चाहता है या पारमार्थिक मोक्ष चाहता है, वैदिक धर्म ये उपाय बताता है, मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ दोनों चॉइस है, कोई कामना चाहता है देवलोक आदि ब्रह्म लोक जाने की इच्छा है तो उसे भी हमारे वेद शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं। और जो इस भौतिक अध्यात्म दैवी संसार से उपराम होकर मुक्त छूटना चाहता है इस संसार के चक्र से, तो उसके लिए भी संसार बंधन से छूटने का निष्काम उपाय भी वेद बतलाता है। तो वैदिक धर्म जो है ये दोनों के लिए मार्गदर्शन है, सकाम कर्म करने वाले की कामना पूरी करता है और निष्काम कर्म करने वाले को मोक्ष प्रदान करता है। लेकिन जब कहते हैं कि इस दोनों प्रकार के वैदिक धर्म की हानि हो, क्षय होता है, यानी वैदिक धर्म कमजोर पड़ जाता है, तब तब भगवान अवतार रूप में प्रकट होते। जैसे हमारे 2000 साल पहले बौद्ध धर्म का बड़ा बोलबाला था, सभी राजा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रजा भी बौद्ध धर्म। उस समय हमारे एक अवतार, समझो मनुष्य अवतार रूप में शंकराचार्य प्रकट। शंकराचार्य भी मनुष्य अवतार रूप में भगवान शिव जी का ही अवतार है। तो उन्होंने इस बौद्ध धर्मों को परास्त किया और फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की। तो आज भी उनका प्रभाव है हमारे वैदिक धर्मों में। शंकराचार्य ने जो शास्त्र लिखा, मार्गदर्शन, हम भी उसी मार्गदर्शन में ये गीता का व्याख्यान कर रहे हैं। तो शंकराचार्य ने जो मार्गदर्शन दिया तो वो भी अवतार है, प्रकट हुए। कोई भी मनुष्य संसार में बिना कुछ आधार लिए जीता नहीं, चाहे वैदिक आधार ले चाहे अवैदिक, दो ही तो चॉइस है ना, या वैदिक धर्म का आधार ले या अवैदिक धर्म का आधार ले। लेकिन जब वैदिक धर्म कमजोर होगा तब उससे जो विपरीत है वो विधर्म, अधर्म ऊपर उठने लगेगा। अवैदिक धर्म, अवैदिक धर्म यानी यही ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध आजकल जो चल रहा है ना, तो उसका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो उस अवैदिक धर्म को ही मनुष्य अपना जीवन जीने का सही मार्ग समझने लगेगा, यानी जीवन जीने की कला समझने, कि जीवन तो इसी तरह जीना है। मतलब अवैदिक, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, वर्तमान काल में तो ये दिख रहा है।
वैदिक सनातन धर्म को पालन करने वाले 120 हिंदू है, वो सनातन धर्म में आस्था श्रद्धा रखते हैं, वैदिक धर्म। तो 160 करोड़ लोग तो इस्लाम में आस्था रखने वाले हैं, 220 करोड़ लोग ईसाई में आस्था रखने वाले हैं, 60 करोड़ लोग बौद्ध में आस्था रखने वाले हैं, और 5 लाख लोग जैन में आस्था रखने वाले। बाकी पारसी कुछ 50-60 हजार लोग पारसी धर्म में आस्था रखते। तो इस तरह उनका लोप होता है, वो वृद्धि भी होती है, कभी वृद्धि हो रही। तो उसमें काल के अधीन भी लोप होता है, वृद्धि होती है, और अवतार लेकर भी उसको भगवान लोप करते हैं। और संसार में देखा गया है कि मनुष्य कुछ न कुछ आधार तो चाहिए, चाहे वैदिक धर्म का आधार ले चाहे विधर्म का आधार। अब वो अपने हिसाब से जीवन जीने का ढंग है अपना अपना स्वीकार कर लेते। आजकल तो स्वतंत्र है ना, अपना धर्म स्वातंत्र व्यक्तिगत, तो अपने जीवन अपने अपने मान्यता के अनुसार जीते हैं। तो ये जो दूसरे धर्म वाले और आजकल के जो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग यही कहते हैं कि वैदिक धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म की जो मर्यादा है, इसके कारण ये वर्णाश्रम धर्म, ये वैदिक धर्म सनातन धर्म उचित नहीं है, उसमें बहुत बड़ी सीमाएं बाधाएं हैं, ये वर्णाश्रम धर्म को मानना उचित नहीं। इसलिए इस्लाम लोग वर्णाश्रम धर्म नहीं मानते, ईसाई वाले वर्णाश्रम नहीं मानते, बौद्ध वाले वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, जैन वाले, सब समान है, तो अवैदिक है ना। तो सनातन धर्म उनके लिए ठीक नहीं है, अवैदिक लोग जो है वो आश्रय करते हैं। वो बोलते ये सब सनातन धर्म से ही तो उन्नति नहीं हो रही है, सब समान है, हमारी उन्नति तभी हो सकती। तो इस अभ्युत्थानम भगवान ने शब्द कहा कि चारों तरफ विश्व में, मनुष्य सृष्टि में, समाज में अवैदिक ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध का उत्थान होता है, अवैदिक धर्म की उन्नति दिखती है, और उसको लोग मानने भी लगते हैं। हमारे सनातन धर्म के जो कई लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, तो ये जो आज सारा है ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सब इस्लामीकरण, और ईसाई भी यहाँ हमारे देश में मिशनरी, तो 5 करोड़ ईसाई, उन्होंने वो सब यही के थे, ईसाई हिंदू ही थे, तो ईसाईकरण हो गया। तो मानते हैं उसमें अपनी उन्नति प्रगति मानते, दिखता है। और पहले लोग कहते थे कि अधर्म, झूठ बोलना पाप है, भ्रष्टाचार करना, दुराचार करना, व्यभिचार करना पाप है, मांसाहार करना पाप है, शराब पीना पाप है, अधर्म है। और आज उल्टा चल के झूठ बोलना प्रगति की निशानी है, व्यभिचार करना प्रगति की निशानी है, मांसाहार करना प्रगति की निशानी है। तो सोच उल्टी हो गई ना। तो पहले लोगों को भय था कि अरे झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, नरक में जाएंगे, कष्ट भोगे, उससे अच्छा पाप ना करें।
पुण्य करे, धर्म करे। ये लोग तो कहते हैं नरक मरक नाम की कोई चीज ही नहीं है, पाप करो, अधर्म करो और मरो। मरने के बाद किसने देखा है? तो आज के युग में ज्यादातर सोच मृत्यु तक होती है। बैंक वाले भी लोन देते हैं आपको कि ले लो लोन, मरने के बाद तो हम आपको मांगने आएंगे नहीं, आपको लोन लेनी है उतनी ले लो, मरने के बाद कौन देना, कौन लेगा और कौन देगा। तो इस तरह ये अधर्म का बोलबाला हो जाता। अधर्म की अभिवृद्धि अर्थात सब तरफ से अभिवृद्धि, उत्थान बढ़ता है, तो वो हमारी वैदिक सनातन धर्म की जड़ को खोखला करने लगता है। और ये अधर्म, पाप, झूठ, भ्रष्टाचार, दुराचार को ही समृद्धि, उन्नति का उपाय मान लेते हैं। आज वैसा ही दिख रहा है, लगता है इसी से समृद्धि आती। जब अधर्म का इस तरह वृद्धि बढ़ता दिखता है, तो क्या होता है, जब थोड़ा कुछ जो वैदिक धर्म को आचरण करने वाले धर्मात्मा मनुष्य वे भी सोचने लगते हैं कि ये सब अधर्म कर रहे हैं, इतनी उन्नति कर रहे हैं, तो हम भी उसी का सहारा ले। सब अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है, कोई इस्लाम धर्म, कोई जैन धर्म, कोई बौद्ध धर्म जा रहा है, तो हम भी उसी के रास्ते पर चले। इसीलिए अधर्म का, विधर्म का सहारा लेना उचित है, इसी में हमारी उन्नति है, समृद्धि के लिए ये करना आवश्यक। तो इस तरह सोच बदल जाती है समाज की, मनुष्य की। धर्मात्माओं की सोच भी बदलने लगती। भगवान कह रहे हैं कि जब जब ऐसा होता है, तब अपने आप को अपनी योग माया शक्ति के द्वारा अवतार रूप में प्रकट होता और वैदिक धर्म की स्थापना करता हूँ, उपदेश करता हूँ, वैदिक धर्म का रक्षण करता हूँ। भगवान का प्रागट्य अवतार कब होता है यह भी बतला दिया, और किस किस उद्देश्य से होता है यह अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे भगवान स्वयं। अब हमारा वर्तमान काल तो ऐसा है, आप सब देख रहे हो, साक्षी हो। लेकिन भूतकाल में, महाभारत काल में चले जाओ, महाभारत काल पर दृष्टि डालो, तो उस समय दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, दुशासन, ये सब बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा थे, मालिक थे। और ये युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, पांच पांडव सारा सामर्थ्य होने पर भी जंगल में कंगाल भटकते थे, कंगाली में जीते। धर्मात्मा थे, युधिष्ठिर तो धर्मात्मा ही थे। और ये सारे गुंडे उचक के, दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, दुशासन, सब गुंडे, राक्षस, असुर, अधर्मी, सब राज्य साम्राज्य में बैठे हुए। आज भी विश्व में ऐसा ही है, सभी देशों में आप देखो अधर्मी शासन कर रहे। बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा, मालिक। तो महाभारत काल में जब ये प्रतीत हो रहा था कि अधर्म का उत्थान कैसे हो, इसी प्रकार उससे पहले भी चले जाओ, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तो उससे पहले रावण देखो, रावण की लंका का मालिक था, सोने की लंका, अधर्म का साम्राज्य फैला हुआ। लेकिन समृद्धि भी अधर्म से फैला हुई थी।
ऋषि मुनियों को उसने अपने वश में कर लिया था, देवताओं को भी वश में कर लिया था रावण ने। यानी यह सारे ऋषि मुनि देवता भी कमजोर पड़ गए। तब भगवान को राम अवतार रूप में प्रकट हुए। तो प्रकट होने का जो काल है, समय है, तो वही मिलेगा कि जब वैदिक धर्म का नाश, क्षय, लोप होता है और अवैदिक धर्म का उत्थान होता है, उन्नति होती है, तब भगवान का प्रागट्य होता है। और आज भी देखा जाए तो अभी भी वैदिक धर्म की बोलबाला हो रही है, लेकिन जो वैदिक धर्म का सारा लोप भी हो रहा है। ये वैज्ञानिक, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड और ये जो आजकल विकासवाद, भौतिकवाद, भोगवाद, और इसमें फिर ये दूसरे जो ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, विधर्मी, वो वैदिक धर्म को हानि पहुंचाते। अभी भी जो लोग मानने वाले, श्रद्धा वाले, निष्ठा वाले, तो वो भी 100 करोड़ लोग वैदिक धर्म का आस्था रखते हैं। लेकिन दूसरे भी आस्था वाले भी बहुत है और उनका आक्रमण वैदिक धर्म पर होता है। वैदिक धर्म वाले किसी पर आक्रमण नहीं करते, किसी की आस्था को बदलते नहीं, लेकिन ये तो सब वैदिक धर्म वाले की आस्था को बदलने का काम ही करते हैं। यानी अधर्मी धर्मात्मा को अधर्मी करने का, विधर्मी करने का प्रयास करते रहते, जो पिछले 1000-1200 साल से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो जो लौकिक की शंका रहती है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर कैसे हो सकते, तो उसका समाधान स्वयं भगवान ने बता दिया कि मूल आधार तो परमात्मा ही है। अवतार रूप में प्रतीत होते हैं, मूल अधिष्ठान, जैसे मूल कलाकार तो कलाकार ही रहते, पात्र जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन मूल कलाकार कभी नहीं बदलते। ऐसे मूल परमात्मा तत्व तो जो का त्यों है, लेकिन अवतार आवश्यकता के अनुसार परमात्मा बदलते रहते। मूल अधिष्ठान रहते हुए ही अवतार रूप में प्रकट होते हैं। मूल कलाकार रहते हुए ही वो कलाकार पात्र रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही परमात्मा भी मूल स्वरूप में जो के त्यों रहते हुए अवतार रूप में प्रकट हो जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार, समय समय पर कहा, यदा यदा, जब जब आवश्यक हो, समय हो। मीरा के लिए प्रकट हो गए, नरसिंह मेहता के लिए प्रकट हो, ध्रुव के लिए प्रकट, प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए, द्रौपदी के लिए प्रकट हो गए, वस्त्रा अवतार। आवश्यकता के अनुसार प्रकट होते हैं। तो जब जब वैदिक धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि यानी क्षय होता है, और अवैदिक धर्म की चारों ओर बोलबाला होती है, जैसे ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, उत्थान होता है। ये दोनों विषय तो ऐसा ही है जैसे तराजू, तराजू होता है ना, कि तराजू के बाएं हाथ का पलड़ा जितना नीचे जाएगा, उतना दाहिने हाथ का पलड़ा ऊपर जाएगा। ये तो तराजू का खेल है।
वैदिक धर्म नीचे जाएगा तो विधर्म ऊपर उठेगा, विधर्म नीचे जाएगा तो वैदिक धर्म ऊपर उठेगा। ऐसे एक पलड़ा ऊपर जाएगा तो एक अवैदिक पलड़ा नीचे आएगा, अवैदिक पलड़ा ऊपर जाएगा तो वैदिक पलड़ा नीचे आएगा। इसी प्रकार क्योंकि मनुष्य मात्र को यहाँ जीवन मिला है तो जीना तो है ही, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सवा जाना कहा। अब वैदिक धर्म के अनुसार जीवे या अवैदिक धर्म के अनुसार, तो जीवन तो चलेगा। वैदिक धर्म के अनुसार चलाएगा या अवैदिक धर्म के अनुसार जीवन चलेगा। तो जो भी वो अपना धर्म कर्म करेगा वह या वेद शास्त्र के अनुसार होगा, सनातन धर्म के अनुसार होगा, या वेद शास्त्र के विरुद्ध अवैदिक होगा। क्योंकि अवैदिक और वैदिक में तो विरोध रहेगा ही ना। जो वैदिक धर्म के अनुसार नहीं करेगा, अपना जीवन आज चलाएगा, तो अवैदिक धर्म के अनुसार करेगा, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो वैदिक धर्म का पलड़ा हल्का होता जाता है तो अवैदिक धर्म अधर्म का पलड़ा भारी होता जाता है। तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने यहाँ कहा आत्मानम सृजाम्यहम, अपने आप को ही मैं सगुण साकार रूप में प्रकट करता हूं, अपने आप को बनाता हूं। जैसे कलाकार अपने आप को मेकअप करके पात्र रूप में प्रकट करता है, कलाकार जैसे अपने को बहुरूपिया भी अपने पात्र रूप में प्रकट होता है, वैसे ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार रूप पात्र लेकर आते। आत्मानम सृजाम्य, तो कुछ नया नहीं होता, स्वयं भगवान ही अपने अवतार रूप में योग माया शक्ति के द्वारा, जो उनकी शक्ति है, तो वह अवतार रूप में प्रकट हो जाते। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। तो भीतर कलाकार है, वो बाहर पात्र रूप में, वैसे ही भीतर परमात्मा है, वो बाहर अवतार रूप में नाम रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ एक बात है कि कुछ आचार्य लोग इसलिए मानते हैं कि भगवान का अवतार नित्य है। यदि उनका नित्य का मतलब आकाश की तरह नित्य होना, तब तो विरोध नहीं, क्योंकि आकाश आदि प्रलय काल में अव्यक्त माया में लीन हो जाते, पुनः प्रकट होते आकाश। इसी तरह भगवान के अवतार माया रूप से प्रकट होता है, पुनः माया में लीन हो जाता है, परंतु उसे नित्य सनातन परमात्मा समझना उचित नहीं। उनका नित्य से मतलब अवतार जो है वो सापेक्ष है और परमात्मा निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष सत्य नित्य, अनेक सापेक्ष नित्य। निरपेक्ष नित्य तो हमेशा जो का त्यों रहता है, सापेक्ष नित्य अवतार रूप में है, लेकिन हर युग में अलग अलग रूप में अवतार रूप में आता है, तो नित्य नहीं है, सापेक्ष। निरपेक्ष नित्य जो है वो तो नित्य है, शाश्वत। इसलिए भगवान ने सृजामी से जो कहा कि नित्य वह सगुण अवतार सापेक्ष रूप में है, सगुण अवतार रूप में प्रकट होते हैं और फिर उसे समेट भी लेते हैं, तो इस तरह वह नित्य कैसे हुआ?
निरपेक्ष परमात्मा निर्गुण निराकार परमेश्वर ही नित्य है, शाश्वत। उत्पत्ति और लय वाला जो सगुण साकार अवतार सापेक्ष नित्य आकाशवत प्रतीत हो सकता है, देखो निरपेक्ष नित्य जो सनातन परमात्मा है तो नहीं हो सकता। इसे जैसे ठीक है, ऐसे ही जैसे पात्र जो है वो सापेक्ष है और कलाकार है वो निरपेक्ष है। कलाकार नित्य है, शाश्वत नित्य है। पात्र है, जब तक पात्र है तब तक है, फिर दूसरा पात्र होगा तो वो फिर उसका लय हो जाए। पात्र नित्य नहीं है, पात्र की नित्यता पात्रता है तब तक है। कलाकार की नित्यता शाश्वत, परमेश्वर की नित्यता शाश्वत है और पात्र की नित्यता सापेक्ष है, इसलिए अवतार भी सापेक्ष है, सनातन नित्य नहीं। तो इस तरह यह अवतार का रहस्य, इस पर हमने आज विचार किया। अब अवतार का जो युग समय बता दिया, कब कब, यदा यदा, तो कब कब योग माया के द्वारा अवतार रूप में प्रकट होते, सगुण रूप में साकार। अब आगे के श्लोक में उसका 3 प्रयोजन बताएंगे। उद्देश्य क्या है अवतार लेने का, ये आगे श्लोक 8 में भगवान स्वयं उनके 3 उद्देश्य, यही है सभी अवतार के 3 ही प्रयोजन है, 3 ही उद्देश्य है, और वो कहते हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां, वैदिक धर्म जो धर्मात्मा है उनकी रक्षा करने की, रक्षण करने की, और दूसरा अवैदिक विधर्मी अधर्मियों का विनाश करने के, और तीसरा प्रयोजन है वैदिक सनातन धर्म की पुनः स्थापना के लिए समय समय पर युग युग में अवतार रूप में मैं प्रकट होता हूं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। आज जो भगवान ने समय बता दिया कब भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत जो वैदिक ज्ञान में रत है वह भारत, यदा यदा जब जब जिस जिस समय वैदिक धर्म की ग्लानि, हानि यानी उसमें उत्साह कम होता और अवैदिक विधर्म का, अधर्म की वृद्धि होती है, तदा तदा तब तब भगवान कहते मैं अहम आत्मानम सृजामि, मैं स्वयं अपने आप को साकार रूप से अवतार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूं, अवतार रूप में प्रकट होता हूं, यही अवतार लीला करता हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतंगमे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने जो शब्द यूज किए निरपेक्ष, सापेक्ष, हाँ अपेक्षा जी। यानी किसी से कुछ इच्छा रखना, हाँ जी। तो निरपेक्ष और सापेक्ष का थोड़ा बताइए कैसे भगवान निरपेक्ष है और बाकी के है वो सापेक्ष है। देखो, कुछ थोड़ा निर्गुण समझ में निराकार नहीं सर्वव्यापक परमात्मा जो है ना, आता। वो निरपेक्ष है, नित्य है। और जो सगुण साकार है वो सापेक्ष है, अवतार समय समय पर लेते हैं। इसमें अपेक्षा शब्द का अर्थ कैसे हाँ, निकलता है स्वामी जी? मतलब कुछ कार्य के लिए आते हैं, प्रयोजन होता है ना, अपेक्षा हाँ होती हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, वैसे ले सकते। है। हाँ, तो यानी अवतार कोई प्रयोजन। चीज करने का इच्छा रख के वो आते हैं। हाँ, कुछ प्रयोजन के साथ आते अवतार। अच्छा वो प्रयोजन भी बता रहे आगे 3 श्लोक, आगे के अच्छा। श्लोक में कि हम्म, वैदिक धर्म की स्थापना, अवैदिक धर्म का नाश और अच्छा। सनातन अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रयोजन है ना। और साधुओं को परित्राण साधु करने यानी के, धर्मात्माओं की रक्षा के धर्मात्मा लिए। का रक्षा करने के। हाँ, हाँ। क्योंकि वो लाचार हो जाते हैं जब ये बड़े बड़े रावण बेवण आते हाँ, हैं तो। उसके तो उसके बस का है नहीं, धर्मात्मा उसके कहा राक्षसों के सामने। वो तो भगवान ही उसे ठिकाने लगाएंगे। आजकल भी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये सब नेता, बड़े बड़े राक्षस, अरबपति खरबपति, उसको तो भगवान ही ठिकाने लगा सकते हैं ना। आजकल भी पर राक्षसों की कमी नहीं है, ये सब कमी कॉर्पोरेट नहीं, वर्ल्ड, बड़े ये बड़े अरबपति राक्षस है सब। हाँ, ये नेता बड़े बड़े। पावरफुल राक्षस, हाँ। हाँ, तो वित्त सत्ता सब संपत्ति नेता उनकी। लोग भी उनके जेब हाँ। में रहते हैं ना स्वामी जी। हाँ, ने, सत्ता संपत्ति उनके पास है, तो राक्षस है। एक्चुअली सबसे बड़ा राक्षस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही है, हाँ, तो क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड सब राक्षसों से। कॉर्पोरेट नेता वर्ल्ड में, और लोगों को सब नेता भी वही दुनिया कंट्रोल के करते सभी, कोई धर्मात्मा नेता कहाँ है दुनिया में। हैं। ये राक्षस लोग तो है। रशिया का देखो, चाइना का देखो, अमेरिका का देखो, वो ट्रम्प हम्म, देखो, राक्षस नहीं तो क्या है। अमेरिका के नेता भी राक्षस है। हमारे ठीक भाग्य से हमारे देश एक नेता मिला है, मोदी धर्मात्मा है। अभी अभी मिला है, नहीं तो पहले तो तो राक्षस ही इधर भी थे। ऐसा था। हाँ, कॉर्पोरेट पहले भी वर्ल्ड इधर भी डिक्टेट राक्षस ही करता थे, था। हाँ, सारे राक्षस गवर्नमेंट ही थे। पॉलिसी। हाँ हाँ, हाँ। सारे राक्षस ही थे। अभी मिला है थोड़ा भगवान की कृपा से, हम्म। हमारे सबका पुण्य का उदय हुआ होगा तभी हाँ, तो भारत भगवान। का पुण्य का उदय हुआ है, हाँ। समष्टि पुण्य। हाँ जी, समझती। और थोड़ा टाइम अभी उदय है तो अच्छा
फुल हाँ वो फुल उदय है उनका, तो जब तक उदय है तब तक अस्त भी होगा। वो तो अप एंड डाउन तराजू की बात है ना, हमने कहा ना तराजू होता है, एक पल्ला भारी होता है तो हम्म, दूसरा पल्ला नीचे जाएगा, दाहिने हाथ का लेकिन पल्ला जल्दी ऊपर। अस्त नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, वो अब कुछ देखो टाइम पे। भगवान की क्या समष्टि कर्म प्रारब्ध होता है, उस अनुसार पल्ला ऊपर नीचे होता रहता है। पुण्य क्या बोलते हैं, जमीन है, धरती है, तो थोड़ा टाइम के लिए उसका ऊपर थोड़े बादल बिदल, घोर बादल छाए हुए थे, अभी बादल घटेंगे ऐसा लग रहा है। हाँ तो अधर्म का पल्ला जब भारी होता है तो धर्म का पलड़ा नीचे जाता है, और धर्म का पल्ला भारी होता है अधर्म का पलड़ा, तो ये तो चलता ही है ना, खेल प्रकृति माया का। क्योंकि कितने भी नेता और कॉरपोरेट वर्ल्ड था, लेकिन जो साधु संत हमारे थे, बहुत उनको अत्याचार किया, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया ना स्वामी जी। हाँ हमारे राक्षसी थे ना ये सब, कांग्रेस पार्टी पहले आजादी के बाद भी कहा, इन्होंने तो अत्याचार ही किया है ना। तो शत ये तो शत नमन सब, जिन्होंने चलता। बचा के रखा है। हाँ तो वैदिक धर्म फिर भी आज देखो अपने इतने मंदिर है, साधु संत है, आश्रम है, धर्म का रक्षा करते हैं। और अभी सब धर्मात्मा। जगह मंदिर बन रहे हैं, हाँ तो देखो अभी वो नया भारत मंदिर का नहीं बना बाहर भी। अभी अबू धाबी में बना, तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है ना, अभी तो नया हम्म, परसों ही तो उद्घाटन हुआ। और छोटे अब छोटे मंदिर नहीं बनते हैं, ऐसे भव्य मंदिर। हाँ वो 800 करोड़ का आलीशान मंदिर है, 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसमें कोई छोटा मंदिर थोड़ी है। और हम्म, हजारों साल तक उसे कोई उसमें कोई सीमेंट कंक्रीट का उपयोग नहीं हुआ है, पत्थर ही है सारे। सारे पत्थर है, वो भी इंडिया से गए हुए। हम्म। अच्छा, तो अभी निरपेक्ष दुनिया अपेक्ष जो है है, ना। दुनिया में विश्व में ये तो बात है कि वैदिक धर्म को वो लोग स्वीकार करने लगे हैं, हम्म, हम्म। तो विरोध करना बंद किया। पहले बोलते थे कि खत्म कर देने का, अभी बोलते हैं हाँ हाँ रहने देंगे, साथ में रहेंगे हम। हाँ अब तो वो थोड़ा बात आ चेंज गई। ऑफ, हाँ, हाँ चेंज ऑफ सोच दुनिया पर्सपेक्टिव। की, ईसाई इस्लाम इनकी सोच बदली ना। हम्म, पहले तो कहे खत्म ही करेंगे हम, तो हमारा ही हम्म, साम्राज्य फैलेगा, अब कहते हैं हम साथ साथ रहेंगे। साथ साथ रहे। आजकल वीडियोस आते हैं कि मुस्लिम लोग भी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे देश में हमको इबादत करने को मिलता है, तो अबू हम्म। धाबी में हिंदू लोगों को अपना धर्म संभालने को मिला, तो क्या गलत है। ये भाषा तो हाँ कभी नहीं बोलते थे। हाँ वो कभी नहीं बोलते, अभी तो थोड़ा विचार भाषा बदलने लगी है। हम्म, मोदी का भाषा बहुत लाउड रहता है ना, वो सबको दिखता है। हाँ तो वो धर्म की, भाई सबका हित भला ही तो वैदिक धर्म है ना। हम्म, ये लोगों का ब्रदरहुड क्या है, हम्म, देखो इस्लाम का ब्रदरहुड इस्लाम तक ही, मुसलमान तक ही उनका ब्रदरहुड है। और ये ईसाई वाला का ईसाई तक ब्रदरहुड है, बौद्ध हम्म, वाले का बौद्ध तक ब्रदरहुड है, जैन वाले का जैन तक ब्रदर। और हमारा सनातन सबके साथ हम्म, पूरा विश्व परिवार हम्म, है, ब्रदरहुड वैश्विक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, और था है और रहेगा। रहेगा उनका भी। कभी था नहीं, यूनिवर्सल है नहीं, और हम्म, होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। उन लोग का वो ओवैसी का पार्टी का नाम भी मुस्लिम कुछ कुछ है, हाँ तो लेकिन अभी अपना मुस्लिम अपना पार्टी ब्रदरहुड का ही है। नाम है भारतीय जनता का पार्टी है। हाँ तो अपना फिर, भारतीय जनता जो भी है उसका पार्टी। हाँ उधर हाँ तो, मुस्लिम लोगों का कुछ पार्टी उसने बनाया हाँ ना। तो वैसे ही हुआ सोच ना। ही कैसा है, सोच ही कितना गलत हाँ, है। तो उनकी तो वैसे ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कभी हो ही नहीं सकता। हो नहीं इस्लाम सकता। उनकी सोच ही ऐसी है, ईसाई उनका वाले की अंदर भी। ही सुन्नी सुन्नी और शिया लोगों का इतना झगड़ा है कि हिंदू से नहीं करते उतना शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं होता उनमें भी सब जगह वो तो है है। ब्रदरहुड, तो उसमें भी आपस में भी लड़ाई तो चलती ही रहती है, हम्म, ब्रदरहुड हम्म, उसमें भी नहीं है, खाली कहने मात्र का है। कहने मात्र का है। और ये क्या बोलते हैं, उनका किंगडम बढ़ाने के लिए मार काट के हाँ वो और लोगों को मुस्लिम साम्राज्यवादी है बना, ना, हाँ ये साम्राज्यवादी, साम्राज्यवाद। हाँ। देखो पहले हमारे मानव समाज में पहले वंशवादी परंपरा हाँ, चलती थी, हम्म, राजाओं की, उसके हम्म, बाद ये अंग्रेज आए, ये मुगल आए, इस्लाम आया, हम्म, इन्होंने साम्राज्यवादी फैलाया। धर्म के नाम से, हाँ। अंग्रेजी साम्राज्य चला साल पूरे विश्व में, मुगल साम्राज्य चला विश्व में, ये साम्राज्यवादी है ना। हम्म, उसके बाद अभी इस्लाम तो है ही। महात्मा गांधी का उदय हुआ,
तो महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा एक नई राजनीति, राजनीति देखो दुनिया की बदलती रहती है, हम्म, तो सत्य अहिंसा की राजनीति दुनिया में लोगों ने स्वीकार की। फिर हम्म, आया महात्मा गांधी के बाद अभी मोदी की राजनीति चल रही, हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही सबका यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो किसी का सबका बुरा साथ, नहीं करता सबका है। हाँ। विकास, सबका विश्वास, सबके साथ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी, तो वही तो धर्म है ना सनातन। ये लोग थोड़ी कहीं सनातन धर्म। मुस्लिम का भला हो और हम्म, ईसाई का भला हो, बाकी बाकी दूसरों सब का लोगों को नाश हो। मारो। हाँ। हाँ इस्लाम ये का तो, भला हो तब तक ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को मारो, ये हाँ कौन ये सा तो है भगवान उसका। सिखाता है? हाँ वो वो कौन सोच सा ही कैसे सकते हैं कि भगवान ऐसा सिखा भी सकता है कि दिखा दूसरों ही को नहीं मारो? सकते, दूसरे को मारो। तो ऐसा है उनका जो सोच ही, अभी तो सुधर रहा है, अभी उनकी हम्म सोच बदले के साथ में थोड़ा उन रहना लोग है का तो। बोलना, हाँ, एक्चुअली अंदर हाँ से सोचते थे कुछ अच्छे हाँ मुसलमान थे, वो सोचते थे, लेकिन आजकल बोलते भी हैं। हाँ। बोलते भी हैं, तो हिम्मत कर रहे हैं। हाँ। हम्म, हो जाएगा। भगवान ने बोला है ना, मैं नहीं आऊंगा वो तो करके। पल्ला मैं मैंने आता ही कहा ना, हूँ। यहाँ पल्ला और भारी ऊपर नीचे होता ही रहता है। हम्म अभी हम्म पल्ला हम्म अभी ऊपर है तो नीचे होगा, नीचे तो वो तो प्रकृति माया का खेल है। हम्म। और शक्ति मतलब एक एनर्जी है, वो कोई एक जगह हाँ में रहती नहीं, हाँ, वो वो तो एनर्जी बहती तो रहती। यूनिवर्सल है ना, हम्म चाहे वैध धर्म हो या धर्म हो, वैदिक धर्म हो या विधर्म हो, हम्म एनर्जी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति जो है उसका अलग अलग पल्ला, वैदिक हो तो कभी वैदिक पल्ला, कभी हम्म, अवैदिक तो वो भारी हो जाता, तो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता। हम्म। अभी समझ में मनुष्य आया को स्वामी जी। जीना है ना, चॉइस तो हम्म, उसको, जिसको मनुष्य का जीवन तो चलेगा ही, वो तो सब जीवन तो चलता ही रहेगा। मुसलमान लोग भी सोचते हैं, लेकिन उनको ज्यादा सोचना मना है, क्वेश्चन ये पूछना सोचना मना है। मना ही है, कोई नहीं, क्वेश्चन हम्म पूछना मना है, सोचना मना है, बस जो कहा वही भेड़ चाल चलना है। चलना है चुपचाप, भेड़ भगवान से चाल, डर ईसाई के। भी भेड़, भगवान से हाँ प्यार भगवान, नहीं, भगवान से नहीं, डरने का, भगवान ये हाँ डर करेंगे के वो भेड़, करेंगे। डर के भेड़ चाल चलना है, जैसे वो चरावा के डर से वो भेड़ चलती रहती है, चलते रहते, ऐसे हाँ हाँ। चरावा के डर से। और हमारे यहाँ प्रश्न पूछो, प्रश्न हाँ पूछो, हाँ, अपना सब भगवान से भी प्रश्न शंका पूछ निकालो। सकते हैं। हम्म, कृष्ण अर्जुन भगवान से भी प्रश्न पूछ सकता है, अर्जुन को कौन रोक सकता हम्म। है? भगवान भी कहते तुम पूछो। भगवान ने इंसान को बनाया, सोचने की शक्ति दी, और फिर बोलते हैं कि भेड़ की चाल चलो। ये तो कितना ऐसा नहीं हो कॉन्ट्ररी है। सकता, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है ही। लेकिन उनका ऐसा सोच है, वो तो जब, वैसे तो अधर्म ही है, वो कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वो खाली एक कहने मात्र के। पॉलिटिकल पॉलिटिकल सो हाँ, कॉल्ड रिलीजन। साम्राज्य पॉलिटिकल साम्राज्यवादी है और कुछ अभी वो बहुत लोग छोड़ रहे हैं, और बहुत नहीं। वो लोग तो बोल रहे उनका हैं तो आजकल। चलता रहेगा, साम्राज्य जो है ऐसे आसानी से नहीं जाता। अच्छा, हमारे यहाँ आसानी से कांग्रेस नहीं का जाता। साम्राज्य है, वो अभी भी चलता है कि नहीं चलता है? चलता कांग्रेस रहेगी जब तक भारत है तब तक। है। नहीं, कांग्रेस की जो नीतियां कुछ लोगों को सूट होता है ना स्वामी जी। हाँ वो असुरों को सूट होता है, उनके लिए हाँ, इसके लिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस हम्म, रहे। कोई करप्शन, अगेंस्ट करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, हम्म, कुछ नहीं। तू भी करप्ट, मैं भी करप्ट। और अपना हम्म, मोदी अलग बोलता है, मैं भी नहीं खाऊंगा, तुमको भी नहीं खाने दूंगा। हाँ, नीति होती है, राजनीति ऐसे ही चलती है। राजनीति। ओम नमो नारायणाय सब समझ में ओम आया नमो, सब। ओम नमो नारायण, हरि ओम ओम। हरे। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम सबको नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण, ओम ओम नमो सभी साधकों नारायणाय को सब। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह ओम दिव्य नमो सत्संग हम नारायण यही स्वामी जी। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।